विष्णु पुराण दूसरा अध्याय पार्ट 2। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सार्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर स्वेच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस पर क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी स्थिति मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी स्थिति मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वेल है और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश के ईश्वर विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप, ब्रह्मादि जीव रूप तथा महातत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जय विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई है। उत्पन्न हुए प्रधान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभव से ढका रहता है, वैसे ही ये त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक तेजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह व्याप्त है। भूतादि नामक कामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा, उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श बन गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की, उससे रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। जल विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गंध माना जाता है। उन्होंने आकाशादि भूतों ने तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूल नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत के पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, वायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वेल और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष प्रयत्न प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अन्न की उत्पत्ति की।